हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप स्टडी पॉइंट। तो मैंने पहले दो लेक्चर में आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन करवाया था, तो आज मेरा थर्ड लेक्चर में भी रेशो एंड प्रोपोर्शन की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आज हम और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे जो रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये आते भी रहते हैं। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। Two vessels contain milk and water in the ratio 7:5 and 7:9. If both vessels mixed in the ratio 1:1, find करो ratio of milk and water। तो देखो अगर हमने इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो देखो पहले हमें क्या करना है, देखना है कि किस किस की रेशियो दी है। तो हमें देखो किस किस की रेशियो दी है। हमें दी रही हुई है रेशियो मिल्क और दूसरी दी हुई है रेशियो किसकी, वाटर की। देखो जो फर्स्ट वेसल है उसमें कितनी रेशियो दी हुई है मिल्क वाटर की, 7:5। एंड जो दूसरी वेसल्स है उसमें कितनी रेशियो दी हुई है, 7:9। देखो जब हमें किसी भी वेसल्स को, कोई दो वेसल्स को मिक्स करना हो तीसरी वेसल्स में, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले इस रेशियो को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। उसके बाद ही हम रेशियो को उसको मिक्स कर सकते हैं किसी थर्ड वेसल में। तो देखो हमें इसको कैसे इक्वल करना है। देखो पहले हमने देखना है 7 + 5 इसका सम कितना होता है, 12। देखो इसका सम कितना आया, 12। और जब हम इसका सम देखेंगे 7 + 9 कितना होता है, तो ये कितना होता है, 16। देखो इसका सम डिफरेंट है, इसका 12 है, इसका 16 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको करना है इक्वल। तो हम इक्वल कैसे करेंगे, देखो 16 और 12 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये होता है 48। तो मीनिंग हमें दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, 48 बनाना है। तो कैसे बनाना है, हम इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और हम इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो 4 से किया ये 48, ये अगर हमने 4 से इधर मल्टीप्लाई किया तो हम 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जैसे 3 से इधर मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब उसके बाद हमने देखना है उसने क्या बोला कि अब हमने इसको किस रेशियो में मिक्स करना। तो उसने बोला हमको 1:1 में मिक्स करना। तो देखो 1 से इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से इधर से, तो ये हो गया जो उसने बोला था। देखो अब हमने इसको देखना मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। देखो 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 28। ऐसे ही 5 को 4 से किया तो कितना आ गया, 20। 7 को 3 से किया 21 और 9 को 3 से किया कितना आ गया, 27। तो बस देखो ये जितना है ये मिल्क है, तो इसको सम कर दो, 8 + 9 49 रेशो, इसको सम कर दो 47। तो हम क्या बोलेंगे, जो उसकी रेशो होगी किस रेशो में हमें मिक्स करना पड़ेगा, 49:47। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को इस तरह करना है। हम पहले क्या करना है, जो रेशो दी हुई है उस रेशो को क्या करना है, हमें पहले इक्वल करना है और फिर जिस रेशो में बोला होगा कि उसको मिक्स करना है उस रेशो से हम करेंगे उसको मल्टीप्लाई। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो कोई 3 वेसल्स हैं, ठीक है, हर एक वेसल की कैपेसिटी है 10 लीटर और देखो उसमें मिल्क एंड वाटर, दोनों उनमें भी क्या है, मिल्क एंड वाटर। तो हम लिख लेते हैं मिल्क, पहले में क्या है मिल्क और दूसरे में क्या है, वाटर। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, जो पहला वेसल्स है उसमें मिल्क और वाटर की रेशियो क्या है, इसमें है 2:1। सेकंड में क्या है, 3:1 और थर्ड में क्या है, 3:2। देखो अब हमें इसको भी क्या करना है, किसी लार्ज वेसल्स में इसको क्या करना है, मिक्स करना है। तो हम मिक्स इसको कैसे कर पाएंगे, पहले हमें क्या करना है, इनको करना है इक्वल। तो इक्वल कैसे करना है, देखो 2 + 1 कितना हो गया, 3 + 1 कितना हो गया, 4 और 3 + 2 कितना हो गया, 5। देखो 3, 4 एंड 5 अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, इसका एलसीएम आता है 16। तो मीनिंग हम इनको क्या करना है, सभी को 60 बनाना है। तो अगर हम 3 को 60 बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हमें 60 बनाना है तो हम करेंगे 20 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर हमने 4 को बनाना है तो हम किससे करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई। और अगर हमें 5 को बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई। देखो अगर हमने 20 से यहाँ किया तो हम भी यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। सेम अगर हमने 15 से यहाँ पे भी करेंगे मल्टीप्लाई और 15 से हम यहाँ पे भी करेंगे। सेम हम 12 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अगर जो फर्स्ट है अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 2 कितना हो गया, 40। ऐसे ये कितना हो गया, 20 × 1 20।
दूसरा 15 इंटू 3 कितना हो गया 45, ऐसे ही 15 इंटू 1 कितना हो गया 15, ऐसे ही 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, और अगर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24। तो बस अब इनका सम कर दो, देखो 5 and 6 11, 1 आ गया, 4 and 4 8, 8 and 3 11, 11 plus 1 12, 121। ऐसे इसका सम करते हैं, देखो 5 plus 4 9 आ गया, 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, तो इसकी रेशो क्या आ गई 121 रेशो 59। तो देखो ऐसे टाइप का जब भी हमें क्वेश्चन आएगा कि किसी कोई 2 या 3 वेसल्स को हम किसी थर्ड वेसल या फोर्थ वेसल में मिक्स कर रहे हैं, तो कैसे करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो उनकी रेशो का सम है उसको इक्वल करना है, फिर उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हम अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखो अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो इसमें क्या कंसेप्ट यूज होता है। देखो कंसेप्ट क्या होता है, जो हमारी इनकम होती है ना, इनकम, देखो इनकम किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मीनिंग क्या हो गया, जो हमें पैसा मिलता है वो किसके, जितना हम खर्च करते हैं और तो प्लस जितना हम बचाते हैं, अगर उसका हम सम करें तो वो हमारी इनकम होती है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन उसी पर डिपेंड है। देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी। जो ए बी सी है उसने हमें उनकी एक्सपेंडिचर की रेशियो दी हुई है, कितनी दी हुई है, देखो कोई 3 पर्सन है ए बी और सी, उनके जो एक्सपेंडिचर की रेशियो दी हुई है वो कितनी दी हुई है हमें, देखो 16 दी हुई है, रेशियो 12 दी हुई है और 9 दी हुई है, एंड देयर इनकम, और उसके बाद में हमें क्या दे रहा है, इनकम दे रहा है। इनकम कितनी दे रहा है 1530। देखो इधर एक्सपेंडिचर की रेशियो दे रहा है और इधर इनकम की रेशियो दे रहा है, तो हमें इनकम की रेशियो चाहिए ना कि एक्सपेंडिचर की। क्यों, क्योंकि लास्ट में आके उसने हमें पूछा क्या हुआ है, पूछ रहा है ना कि उसने, देखो लास्ट में हमें पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ बी इनकम, कि बी की इनकम निकालो। तो इनकम निकालने के लिए हमें इनकम की ही रेशियो चाहिए, बट इधर एक्सपेंडिचर की दी हुई है, तो हम इनकम की निकालेंगे कैसे, देखो कैसे निकालेंगे, आगे देखो क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, इफ दे सेव, सेव का मीनिंग क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी की इनकम है 100%, उसमें से वो क्या करता है 20% बचाता है। तो देखो क्या बोल रहा है, जो ए है वो क्या करता है 20% बचाता है। देखो 20% की फ्रैक्शन किसके बराबर होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, अगर किसी पर्सन की 5 इनकम है ना, इनकम 5 इनकम में वो क्या करता है 1 रुपया बचाता है, 1 रुपया सेव करता है। देखो अगर किसी बंदे की 5 रुपए इनकम है, 1 रुपया बचाता है, तो वो खर्च कितना करता है, वो 4 रुपए खर्च करता है। बट हमारे अकॉर्डिंगली उसने क्या बताया, ए कितने खर्च करता है 16 रुपीज, तो मतलब 4 किसके बराबर है 16 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, तो 1 आएगा 16/4, और इसको काटोगे तो 4 आ गया। देखो अब हमें इनकम की रेशियो बनानी है, तो इनकम की रेशियो हम कैसे बनाएंगे, देखो अगर 1 4 के बराबर आ गया तो इसकी इनकम, ए की इनकम है कितनी 5, तो 5 को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20, तो ए की जो इनकम की रेशियो है वो कितनी है 20। ऐसे हम बी की करेंगे, बी का क्या बोल रहा है, बी कितना सेव करता है 25%। देखो 25% की रेशियो फ्रैक्शन होती है 1/4। इसका मीनिंग क्या, अगर बी की 4 इनकम है उसमें से वो 1 बचाता है, तो मतलब वो खर्च कितना करता है 3 रुपये खर्च करता है। बट उसने क्या बताया, उसका खर्चा है कितना 12 रुपीज, मतलब 3 किसके बराबर होता है 12 के, तो 1 किसके बराबर आ गया 3 4 जा 12, 4 के बराबर आ गया। देखो अगर इसकी इनकम निकालनी है तो 4 4 जा 16, तो बी की इनकम की रेशियो कितनी आ गई 16। ऐसे ही हमें सी की निकालनी है। अब क्या बोल रहा है कि सी क्या करता है 40% अपनी इनकम का बचाता है, तो देखो 40% की फ्रैक्शन किसके बराबर हो गई 2/5, मतलब अगर उसकी 5 इनकम है, 5 में से वो क्या करता है 2 रुपए बचाता है, तो अगर 2 रुपए बचाता है वो, तो खर्च कितने करता है 3 रुपीज खर्च करता है, तो 3 किसके बराबर दिया हुआ 9 के बराबर, तो 1 किसके बराबर आ गया 3 के बराबर आ गया, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे मगर 5 से, तो 5 3 से कितना आ गया 15। तो देखो अब जे जो रेशियो आई है, जे किसकी रेशियो आई है, जे रेशियो आ रही है उसके इनकम की, बट उसकी इनकम हमें दी कितनी हुई है 1530, मतलब जो इनका सम है वो किसके बराबर है इसके बराबर है। तो चलो हम इसका सम करते हैं। देखो हम इसका सम करते हैं, देखो 20 प्लस 30 36, 36 में 10 और करेंगे 46, तो देखो ये कितना आ गया 51, इसका सम कितना आ गया 51, बट इसका सम हमको किसके कितने बराबर दिया है 1530, तो 1 किसके बराबर आ जाएगा
1530 अपॉन 51। देखो 51 के टेबल में आता है 1553, तो ये किससे कट गया, 3 से कट गया। 1 किसके बराबर आ गया, 30 के बराबर। अब देखो उसने क्या पूछा, फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो बी की इनकम की रेशियो कितनी है, 16। तो हम 16 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से। तो 16 इंटू 30 तो कितना आ गया, 16 को 0 से 0 कर दिया और 16 को 3 से कर दिया 48। तो मतलब देखो अगर टोटल इनकम उन तीनों की मिला के कितनी है, 1530। तो 1530 में 480 रुपीज किसके हैं, बी के हैं। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को हमें निकालना था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी। जो 3 पर्सन है ए बी सी, उन सभी की मिला के जो इनकम है वो कितनी है, 6060 इनकम है। ठीक है, 6060 इनकम है इन तीनों की मिला के पूरी। क्या बोल रहा है, तो देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, ए स्पेंड करता है 80%, मतलब ए करता अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता, बी 85% और सी 75%। एंड देयर सेविंग, देखो ए बी और सी इनकी सेविंग की जो रेशो दी हुई है हमें कितनी दी हुई है, 5:6:9। ठीक है, बट हमें चाहिए इनकम की रेशो, क्योंकि हमें जो उसने मनी में वैल्यू दी हुई है वो किसकी दी हुई है, इनकम की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकम की रेशो निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो क्या बोल रहा है, जो ए है ना वो क्या करता है, अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है। तो 80% की फ्रैक्शन किसके बराबर होती है, देखो इसकी फ्रैक्शन होती है 4/5 के बराबर। ठीक है, 4/5। देखो 4/5 बना कैसे, देखो 80 है और परसेंट का लग गया नीचे 100। अब इसको हम 20 के टेबल से काटेंगे तो जी कितना, 4/5। इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर ए की इनकम 5 है, 5 में वो 4 खर्च कर देता है। अगर 5 रुपीज उसकी इनकम है, 4 रुपए खर्च कर देता तो बचाता कितने, 1 रुपया। बट 1 रुपया बचाता है, ठीक है, लेकिन उसने बोला है 1 है किसके बराबर, 5 के बराबर। ठीक है, अगर 1 5 के बराबर है तो हम उसकी इनकम के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की जो इनकम की रेशियो आएगी तो वो कितनी आ गई, 25। सेम हम दूसरे में करेंगे, बी में। देखो बी क्या करता है, 85% अपनी इनकम का खर्च कर देता है। देखो 85% की फ्रैक्शन कैसे आएगी, 85/100। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 17/20। देखो अगर उसकी पूरी इनकम 20 है, उसमें से 17 रुपए खर्च कर देता है तो बचाता है कितने, 3 रुपीज। बट 3 नहीं बचाता वो कितने, 6 रुपीज। 6 एक किसके बराबर आएगा, 2, और 2 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा, 40। ऐसे ही अब थर्ड देखो क्या हो रहा है, सी स्पेंड करता है 75% इनकम का। देखो 75% किसके बराबर आ गया, 3/4। मींस अगर उसकी 4 इनकम है, 4 में से 3 खर्च कर देता है। अगर 3 खर्च कर देता तो बचाता है कितना, 1 रुपया बचाता है। बट इधर देख रहे हैं तो सी बचाता है कितना, 9 रुपीज। तो मतलब 1 किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो 9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36। तो जो ये रेशो है, ये किसकी रेशो है, इनकी इनकम की रेशो है। ठीक है, और ये जो रेशो थी ये किसकी रेशो थी, ये उनकी सेविंग की रेशो थी। बट हमें इनकम की दी कितनी हुई है, 6060। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम सम करेंगे। देखो सम करते हैं, देखो 6 को 6 + 5 कितना हो गया, 11, 1 आ गया। देखो 4 और 3 7 एंड 2 9, 9 + 1 10। तो 101 101 किसके बराबर है, 6060 के बराबर। तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। देखो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा। ठीक है, 6 को करेंगे, ठीक है, 60 के बराबर आ गया। अब उसने बोला क्या, फाइंड द इनकम ऑफ ए। तो उसने क्या बोला, हमें ए की इनकम निकालो। तो ए की इनकम हमने जो देखी वो है कितनी, 25। तो 25 से हम क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 × 25। तो देखो 25 0 और 25 को 6 से 150। तो उसकी इनकम कितनी है, अगर 6000 में से ए की इनकम कितनी है, 1500 रुपीज। ठीक है, चलो फिर हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले लिखता हूँ क्वेश्चन को, फिर हम सॉल्व करते हैं।
अभी देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने पहले आपको लिखवाया, पहले मैंने आपको क्या लिखवाया कि क्या इनकम किसके बराबर होती है। देखो इनकम किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इनकम में से माइनस सेविंग कर दूं तो ये किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर। तो सेम कंसेप्ट हम देखो इसमें यूज करेंगे। देखो मैं आपको दोनों तरीकों से करवाऊंगा, जो इसका लॉन्ग ट्रिक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो ए है बी है उन दोनों की जो इनकम की रेशियो हो है वो किस रेशियो में है, 3:2। तो आप क्या करो, देखो ए और बी है, ए की इनकम 3x है और बी की इनकम कितनी है, 2x है। और क्या बोलता है, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, जो उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो है वो कितनी है, 4:3। और दोनों क्या करते हैं, इफ दे सेव, एक बचाता है 2000 रुपया और दूसरा बचाता है 900 रुपया। तो बताओ उनकी इनकम। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो ए कितना बचाता हो, ए की इनकम से हम क्या माइनस करेंगे, सेविंग। वो कितना सेव करता है, ए 2000 डिवाइडेड बाय बी इनकम 2x, वो कितना बचाता है 900 इक्वल्स टू किसके बराबर है, 4:3। ठीक है, देखो हो गया ना, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो देखो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, 3 2 6000 इक्वल्स टू, ऐसे ही हम इसे करेंगे 4 2 8x माइनस 30 600। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, 8x को इधर ले जाएंगे और 6000 उसको उधर ले जाएंगे। 9x में से 8x निकालो इक्वल्स टू 6000 माइनस 3600। देखो 9x में से 8x निकालोगे तो x बचेगा और x किसके बराबर है, 2400 के बराबर है। ठीक है, तो x किसके बराबर आ गया, 2400 के बराबर। उसने क्या पूछा हुआ है, फाइंड करो देयर इनकम्स। तो बस आप x की वैल्यू दोनों जगह पुट कर दो। देखो अगर आप इधर पुट करते हो 3x में तो देखो कितना आएगा, a की इनकम कितनी आ जाएगी, 3 × 2400। ठीक है, तो इसमें कर दो पुट 00, ये आ गई a की इनकम कितनी है 7200। ऐसे b की निकालेंगे तो b की किसकी निकालेंगे, 2 × 2400। तो इस पे करें मल्टीप्लाई तो ये कितना आ जाएगा 4800। ठीक है, तो ए और बी की इनकम निकल गई। बट देखो इसको हमें किस तरीके से करना है, पेपर में अगर आप करना चाहे तो ऐसे कर सकते हो, बट फास्ट कैसे करना आपने, देखो है यही तरीका है, बस उसमें जी हम एक्सेस नहीं यूज करेंगे। देखो सबसे पहले हमें लिख लेना है ए और बी। देखो जो ए की इनकम है वो कितनी बताई उसने, ए की इनकम 3 और बी की इनकम 2, और उनकी जो एक्सपेंडिचर की रेशियो बताई है वो कितनी बताई है, 4:3। देखो जो ए है वो कितना सेव करता है, करता है 2000, और जो बी करता है वो कितना करता है 900। देखो हमें इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो 3 को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 4 को हमें इसके मल्टीप्लाई करना, और 3 को हमें इधर मल्टीप्लाई करना और 4 को हमें इधर मल्टीप्लाई करना। देखो 3 3 9 और 4 2 8। 9 में से अगर आप 8 निकालोगे तो कितना आएगा 1। ऐसे हम इधर करेंगे, 3 को 200 से करेंगे तो ये 6000 आएगा। देखो ये कितना आएगा 6000, और अगर इससे करेंगे तो ये आएगा 3600। तो जो इसका डिफरेंस है ये कितना आएगा 2400। तो मीनिंग 1 किसके बराबर है, तो 1 किसके बराबर है 2400 के बराबर। अब देखो उसने पूछा गया इनकम्स बोला तो आप 1 की वैल्यू दोनों की इधर पुट कर दो तो सेम आंसर ही आएगा। तो ए की इनकम कितनी आ जाएगी, ए की इनकम आ जाएगी 7200 और बी की इनकम प्राइस कितनी आ जाएगी 4800। ठीक है, हम ये क्वेश्चन सेम, ये जो सेकंड 6 क्वेश्चन है सेम तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, देखो 2 पर्सन है अमित एंड वीर। देखो एक अमित है एंड दूसरा कौन है वीर। जो इनकी इनकम की रेशियो है वो किस रेशियो में है 3:2, और जो इनकी एक्सपेंडिचर की रेशियो में कितनी है 5:3। और देखो अब क्या करते हैं, अब दोनों सेव कितना करने हैं, ये भी 1000 सेव करता है और ये भी कितना करता है 1000 सेव करता है। तो देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई होगा, आप इससे मल्टीप्लाई करो, इसे इससे और इसकी इससे। देखो 3 3 9, 5 2 10, 10 में से 9 निकालोगे कितना बचेगा 1। सेम ऐसे इधर हम करेंगे। देखो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 3000 और 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 5000। 5000 में अगर आप 3000 निकाल रहे हो, अगर नहीं पता चल रहा तो देखो ये कितना हो गया 3000 और ये कितना हो गया
1000। देखो 3000 5000 में अगर आप 3000 निकाल रहे हो तो कितना बच जाएगा 2000। तो मीनिंग 1 किसके बराबर है 2000 के बराबर है। ठीक है, तो अब उसने पूछा क्या हुआ, फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ अमित। तो अमित की इनकम है कितनी 3, तो 2000 को मल्टीप्लाई करना हमने 3 से तो कितना आ जाएगा 6000। अगर आपको बी की पूछता तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से इस इनकम वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, ये कॉइन्स पे कि एक बैग है। देखो इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट्स आपको पेपर में दो टाइप के इसमें ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जहां तो वो क्या बोलेगा आपको कि बैग में कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं, जहां बोलेगा कि कॉइन्स की कुछ वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मेरे बैग में 500 रुपीज पड़े हैं, तो कई बार मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरे बैग में 200 कॉइन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और मैं साथ में कुछ रेशो दी हुई होगी। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, एक बैग है, उस बैग में जो टोटल डिनोमिनेशन है वो कितनी है 180 रुपीज है। ठीक है, और रेशो की क्या दी हुई है, जो रेशो दी हुई है वो हमें किसकी दी हुई है, देखो क्या बोल रहा है, ₹180 कंटेन्ड इन अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ, जो 180 रुपये है ना एक बैग में, उसमें है क्या क्या, ₹1 के कुछ सिक्के होंगे, 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, और जो सिक्कों की रेशो है, कॉइन्स की रेशो, तो देखो कॉइन्स की रेशो किसमें दी हुई है उसने, देखो कॉइन की रेशो बोल रहा है, एक तो जो ₹1 वाले कॉइन है उसकी 2 है, जो 50 पैसे वाले हैं, ठीक है, उसकी रेशो कितनी है 3 है, और जो 25 पैसे हैं उसकी रेशो कितनी है 4 है। देखो ये क्या आ गई, जो कॉइन की रेशो है, बट हमें कॉइन की रेशो नहीं चाहिए क्योंकि हमें टोटल वैल्यू की रेशो चाहिए। तो देखो अगर हमें कॉइन की रेशो दी हुई है और जे भी बताया कौन कौन से कॉइन्स पड़े हुए हैं, तो हम टोटल वैल्यू की रेशो निकाल सकते हैं। तो वैल्यू की रेशो हम कैसे निकालेंगे, जो कॉइन्स की रेशो दी हुई है उसको इसकी जो कॉइन्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ₹1 वाले कितने कॉइन है 2 है, तो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो दूसरा, देखो जो 50 पैसे वाले कॉइन है वो कितने हैं 3 है, तो हम 50 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीनिंग क्या होता है, 50 पैसे का मीनिंग होता है 1/2। ठीक है, और ऐसे हम क्या करेंगे, उसने बाद में क्या बोला है, जो 4 रेशो है ना वो किसकी है 25 पैसे कॉइन्स की। तो देखो 4 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 25 पैसे का मीनिंग होता है 1/4। ठीक है, ये हो गया, ये जो रेशो आ रही है ये आ रही है टोटल वैल्यू की। तो देखो अभी क्या करना है, देखो 2:5/2 और रेशो 4/4। देखो आप इसको क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो तो देखो हमने क्या करना है, आप देखो रेशो को आप इक्वल कर दो, नीचे अगर आपने इक्वल करना तो कैसे करना, देखो 4 और 2 है तो आप इनको क्या करो, सारे रेशो को नीचे 4 बना दो। अगर आपने इधर 4 बनाना तो 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 4, इधर 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से, ये आगे 4 है। देखो अगर आप करोगे अब कितना हो गया, देखो ये कितना बन जाएगा 8/4, ये कितना बन गया 10/4, और ये कितना बन गया 4/4। ठीक है, अब इनका सम करो, क्योंकि जो हमें टोटल पैसे कितने दिए उसने 180 रुपीज, बट हमें ये रेशो में दिए हो तो हम इसका सम करते हैं। तो कैसे करेंगे, 8 + 10 + 4/4 इक्वल्स टू किसके बराबर दिया हो 180 रुपीज के बराबर। देखो इसका सम करते हैं, देखो 8 + 4 कितना हो गया 8 और इसके बराबर हो गया 22 के बराबर हो गया। नहीं हमने कहीं गलती कर दी है, चलो मैं देख लेता हूँ क्या गलती की हुई है। अच्छा ये 3 था, देखो ये बच्चों ये 3 था, ठीक ये 3 था और ये 3 2 6 हो गया। ठीक है, देखो अब क्या हो गया 8 + 6 14 14 + 4 18। तो ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 180। देखो ये 18 है, ये नीचे आ जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा। देखो हम इसको काटेंगे तो 10 × 4 किसके बराबर आ गया 40 के बराबर। तो एक किसके बराबर आ गया 40 के बराबर आ गया। उसने पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो जो 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, तो देखो 50 पैसे कॉइन की रेशो कितनी है 3, तो 3 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हमारे उसके पास कितने टोटल कॉइन थे 120 कॉइन थे, कौन से 50 पैसे वाले। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसके बाद। जो देखो
ये था कि अगर बैग में आपको पैसे दिए हो टोटल कितने पड़े हुए हैं, बट इस जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको पैसे नहीं, इसमें आपने कॉइन बताए होंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो एक बैग है, एक बैग में क्या है 1 रुपीज के 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स हैं एंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, बट अब जो रेशियो दी हुई है वो वैल्यू की रेशियो दी हुई है। देखो वैल्यू की रेशियो क्या दे रहा है 13, 11 और 17, ये टोटल वैल्यू की रेशियो दे रहा होगा। और जो देखो कॉइन कौन कौन से है, ये 1 रुपीज वाला है, ये 50 पैसे वाला और ये 25 पैसे वाला है। देखो अगर आपको वैल्यू की रेशियो दी हुई है और अगर आप कॉइन की रेशियो निकालना चाहते हो तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसमें आपने डिवाइड करना है। कैसे करना है, देखो 30 को डिवाइड करना आपने 1 से, क्योंकि 1 रुपीज वाले को 1 से डिवाइड करना है। देखो ऐसे 11 जो है वो किसके कॉइन है 50 पैसे के कॉइन है, तो 11 को हम किससे डिवाइड करेंगे 1/2 से। ऐसे हम किसको डिवाइड करेंगे 17 को, देखो 17 1/4, ठीक है। अभी करते हैं इसको हम डिवाइड, देखो करने, देखो 30 तो 30 आ गया, ये 2 ऊपर गया तो कितना हो गया 22 हो गया, और अगर हम 4 को ऊपर ले चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 58 और 7, ठीक है, ये 68 हो गया। अब इनका हम सभी का सम करेंगे। देखो अगर हम इस सभी का सम करते हैं तो किसके बराबर आता है, देखो 30, देखो 30 प्लस देखो 60 और 30 98 आ गया। 98 में हम 22 ऐड करेंगे, 8 2 10, 9 और 2 11 और 20, 120 आ गया, ठीक है। तो 120 किसके बराबर दिया हुआ उसने हमें, देखो उसने किसके बराबर दिया होगा हमें 480 के बराबर, ठीक है। तो देखो 120 किसके बराबर दिया 480 के बराबर, तो ये किसके बराबर आएगा 480/120, ठीक है। इसको हमने काटा और 12 को काटा तो देखो कितना आ गया 12 4 सा, ठीक है, 12 4 सा 48। तो एक इसके बराबर आएगा 48। उससे पूछा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो देखो जिन कॉइन में 50 पैसे कॉइन की रेशियो कितनी आई 22, तो हम 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये कितना आ जाएगा 4 2 8, 4 2 8। तो हम क्या बोलेंगे उसके पास जो 50 पैसे के कॉइन है वो कितने हैं टोटल 88 कॉइन्स हैं। चलो अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे भी क्वेश्चन है, फाइंड करो रेशियो ऑफ 25 पावर 2.5 रेशियो 5 की पावर 3। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसने आपको कुछ रेशियो दी है बट इसको आपको सिंपल फॉर्म में करना है। तो देखो आपने कैसे करना है, देखो यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे 25 है, तो हम कर सकते हैं इस 25 को हम 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है 25 क्या 5 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे और ऊपर क्या है 2.5 रेशियो 5 रेशियो 3। देखो अभी आपने ये पढ़ा भी होगा, अगर a की पावर m ब्रैकेट n है तो इसका मीनिंग होता है a m into n। तो यही हम करेंगे 5 और 2 मल्टीप्लाई 2.5 रेशियो 5 की पावर 3। देखो 5 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा रेशियो 5 की पावर 3। देखो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं इसकी पावर को, कैसे 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। देखो 5 की पावर 3 इधर इधर कॉमन है, जिसको हम काट देंगे तो क्या आएगा 5 स्क्वायर रेशियो 1 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 रेशियो 1। क्या आई हमारी रेशियो 25 रेशियो 1। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।